Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दिनसदाख 15 यूनी है, मंगलवार है, यूनी के 15 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम नेशनल और इंटरनेशनल onderzoek करने से कल यहाँ सोमवार के देर 13 बस्ता में भरा हुआ 400 किलोग्राम कोकाइन पाए हैं कायमांस गरासी खबीत में। ये onderzoek में शामिल था सूरीनाम के inlichtingen और veiligheidsdiensten और politieagenten। मालूम हो कि प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी वादा किया था कि ड्रग्स स्मगलर्स को यह जानना ज़रूरी है कि सूरीनाम में ड्रग्स स्मगल कर ले आना या तो धंधा करना मनाही है। In Suriname is maandag ruim 400 kilogram cocaïne onderschept in het Caymansgracie-gebied। ये बीते हुए इतवार 11:30 बजे रात को जब कातवेक वह के रहने वाला 47 बरस के फ़िया अपना फ़्रख वाहन लेकर घरे आया और ऑटो में से निकला पोर्ट खोलने के लिए, तो वो पिस्तौल के दागने के आवाज़ सुना। एक गोली खुद ही उनका पीठी में लगा। उनको फ़ौरन अस्पताल जाना पड़ा है। एक ताश में रखा हुआ उनका एक आध सामान और फलूटा पैसा जो घर में मौजूद था उसे वो चुरा करके भाग गया है। रिसर्च मेदन इसके बारे में खोज कर रहा है। Bij het naderen van de poort werden meerdere schoten gelost in de richting van het slachtoffer। एक घर के ऐखनार एक आदमी को सौंपा था कि उनका परासी में बहुत ज़्यादा घास फूस जम गया है, उस पर फरदलखंस मेदल उनको स्प्रेड करना ताकि वो मर जाए। तो वो आदमी ने फरदलखंस मेदल लेकर के आया स्प्रेड करने के लिए। जब देखा बरखा के पानी से भीजा है तो उसने जान गया कि फरदलखंस मेदल ऊपर असर नहीं करेगा, बगैर स्प्रेड करे वो चला गया। तो जब ये आदमी आया, इनको पता चला कि फरदलखंस मेदल स्प्रेड नहीं हुआ है, अपना ऑटो में कटलिस रखा और उनके पास गया। आपस में झगड़ने लगे, रान पड़ोसी भी आ गए, तो ये कटलिस लेकर उनका चेहरा पे चपवा दिया। तो लोगों ने उनको फ़ौरन पकड़ लिए ताकि और ज़्यादा घायल ना करे और सिपाही को खबर कर दिए। सिपाही आया और उनको सिपाही के हवाले कर दिए हैं। ओस्ट वेस्ट फॉरबिंडिंग रास्ता द बॉश ब्रुह के नज़दीक के रहने वाला एक आदमी अपना ऑटो बेच रहा था। एक खरीदार वो ऑटो को खरीदने के लिए गया तो कोई ऐसा बात अटक गया कि वो ऑटो उनसे नहीं बेचा। तो जब रात हुआ तो वो आदमी गुस्सा में आया और ऑटो में आगे लगा करके जला दिया। ओपनबार वर्कन के मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद उनके साथ भी मौजूद थे। लैंडबौ एल्फेफे के मिनिस्टर परमानंद स्यूदीन और regional ontwikkelingssport के मिनिस्टर ग्रासिया इमानुएल। ये तीनों जना वाखने को वोनवैक में देखने के लिए गए थे कि वहाँ के रहने वाला जनता के कौन सा मुसीबत है। तो देखें कि बरखा का पानी सबके परासी में रुका हुआ है। मिनिस्टर ने बताया कि वाखनिंगा एक खाला जगह है। जब रीबों में पानी भर जाता है तो ये खेतों में पानी उतना ही भर जाता है, यही कारण वो खुद ब खुद बह नहीं सकता है। तो ये ख़ास वजह है कि मिनिस्टर ने फ़ौरन मोबिल पंपन रखवा दिया है ये उफतौल खवातर पंप करने के लिए। तो पानी अब पंप होने लगा है। Grote pompen ingezet om de omgeving te ontdoen van het overtollige water.
कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि सोमवार के यानी एक ही दिन में 8 कोरोना patienten के मौत हुआ है। 525 जना के कोरोना टेस्ट किए हैं, तो इन लोगों में से 227 जना के कोरोना besmettingen है। 412 जना के मौत हो चुका है। 255 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 33 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 245 जना के इलाज हो गए हैं। 2108 जना इसोलासी में मौजूद हैं। न्यू निकेरी के रास्ता R.P. भरोस्त्रात और F.O. लेस्ली स्त्रात के नज़दीक एक दुकान मौजूद है। एक चोर ये दुकान में चोरी करने के लिए गया। दुकानदार जब देख लिया कि चोर चोरी कर रहा है, तो ये चोर ये दुकानदार को ऐसा मारा कि वो घायल हो गया। एम्बुलेंस के ज़रिए उनको अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। तो रेहियो बेस्तान टीम के बाइकर्स अखैनतन और एक मौतर अखैन के सौंपा गया चोर के खोज निकालने के लिए। तो करीब 5 बजे शाम के वक़्त में चोर को देखा कि वही दुकान के जो फ्लीरिंग है उसी में लुकान है। उनको गिरफ्तार कर लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट निकेरी के कमिश्नर सेंदरीटा गोवर्धन बताई है कि डिस्ट्रिक्ट निकेरी में जो पानी के बवाल था वो अब ख़त्म हो गया है। जहाँ जहाँ जनता रहते हैं वहाँ पानी नहीं है, लेकिन खेतों में अब पानी भरा हुआ है। और सरकार तो वक़्त पे फुटसल पक्केतन निकेरियानन को पहुंचा दिया है, जिन लोग ने पानी के बवाल और कोविड-19 पैंडेमिक के बवाल में मुश्किल में पड़ गए थे। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। यह सारी संसार में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो बीमारी रह गया है। पिछले बरस अफगानिस्तान में जब जंग हो रहा था तो यही कारण है कि 3,4 मिलियन लड़कन को इनेंतन नहीं कर पाए थे। तो अब जलालाबाद में एक टीम गया वहाँ के लड़कन को वैक्सीनेट करने के लिए, तो कोई अजनबी ने मशीन खदेर के ज़रिए सबको पदागा। 4 जना के मौत हो गया है, 3 जना घायल हो गए हैं। Verenigde Koninkrijk के premier जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के premier मैरिसन G7 के फरखादरिंग जब लगा था तो लोगों ने आपस में बात किए हैं। अब जब ब्रुसेल में के फरखादरिंग में ये दोनों जना के फिर मुलाकात हुआ तो आपस में हांडल्स अकॉर्ड के करारनामा दस्तखत कर लिए हैं। ब्रेक्सिट होने के बाद ये पहला हांडल्स अकॉर्ड है इंग्लैंड के। Verenigde Staten के यूस्टूसी चाहता है कि कांग्रेस के लेदन के जो दाता है उसे बढ़िया से बसखरम करवाया जाए। अमेरिका के मीडिया बताए हैं कि साल 2018 में एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बदरैफ एप्पल से एक डेमोक्रातन और जर्नलिस्टन के दाता मांगा था देखने के लिए कि किसने चुगली किया है कि ट्रंप के चुनाव में जितवाया है रूसलैंड। मिनिस्ट्री van Justitie, Huis van Afgevaardigden के juridische कमेटी भी अलग अलग इसके बारे में onderzoek करवाना चाहते हैं। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाफो के बारे में बोले कि नाफो अमेरिका के खातिर काम लायक नहीं है, वो स्वीकार नहीं कर रहा। ब्रुसेल में अब नाफो लंदन के लेडर्स आपस में फरखादरें कायम किए हैं। तो ये फरखादरे में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन बोले कि जो नाफो के अंदर फूट हो गया है उसे एक मत हो जाना चाहिएगा। एक मत हो जाने से इसमें हर एक नाफो लंदन जो इसमें शामिल हैं सबके लिए बराबर फ़ायदा होगा। और भी यही फरखादरे में बात किया गया है रूसलैंड के बारे में।
रूसलैंड के न्यूक्लियर प्रोग्राम बोले कि वो ठीक नहीं है, और रूसलैंड के फौजी जो क्रिम के गोलगाल में मौजूद है वो भी ठीक नहीं है। चीना के बारे में बात भी किया गया कि चीना मुल्क भी अपना रकेट पे ध्यान ज़्यादा रखा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ये भी ठीक नहीं है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। 1993 में तानिया ख्रून जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई तो उनको अंदरून कर रहे थे। अंदरून करते वक्त में वो लड़की लापता हो गई है। उनको बहुत सब खोजें लेकिन कहीं नहीं मिला था। तो सिपाही फिर अब खोज करना शुरू किया है। इस बार ब्राबांत के स्ट्राबरेक्स हेइडे में खोज कर रहे हैं कि कहाँ शायद हो सकता कि उनको कहीं दफन किया हुआ होगा। पिछले बरस वैसे मास्टर के कब्रिस्तान में एक कब्र भी खोद कर देख रहे थे कि वो है कौन। वेनापरफेन में एक खबाव मौजूद है जिस खबाव के रीतन दक है। यह खबाव पिछले बरस एक होटल था, होटल द ब्लावर हंट। ये खबाव के तो नीलाम करने वाले थे, फेलिंग पे जाता। तो ये बीती हुई रात को ये खबाव में आगे लगा, अब वो पूरा जल करके बर्बाद हो गया है। जिस वक़्त आगे लगा था तो खबाव के अंदर में एक आध 40 मिक्रांतन मौजूद थे। वक़्त पे ये लोगों ने बाहर चले गए। डेनमार्कन और फिनलैंड के एक फुटबॉल खेल में डेनमार्कन के एक बेहतरीन नमूना खिलाड़ी क्रिश्चियन एरिक्सन अचानक फुटबॉल फील्ड पे गिरा। उनका प्राण निकल चुका था, हार्ट स्टिल स्टंट हो गया था। ये खिलाड़ी के डॉक्टरों ने उनको रिएनिमेट करके और जिंदा कर दिए हैं। उसके बाद वो उनको फौरन एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल में दाखिल करवा दिए हैं। अस्पताल से वो सोशल मीडिया के ज़रिए खबर किया है कि इस वक्त वो तंदुरुस्त हो गया है। उन डॉक्टरों ने एक आध दफ़ा उनको अंदरसूख करेंगे, उसके बाद वो फुटबॉल फील्ड पे मौजूद होना चाहता है अपना फुटबॉल टीम के अंदर जोश बढ़ाने के लिए। टेलीफोन प्रोवाइडर टी मोबाइल में टेलीफोन स्टोरिंग हो गया था। आज सवेरे पुलिस के टेलीफोन बंद था। 0900 8844 में भी स्टोरिंग था। wegenwacht सेंट्रल यूस्टिट्यूएल इनकासो ब्यूरो के टेलीफोन बंद था। अब टी मोबाइल खबर किया कि अब स्टोरिंग नहीं है। मोरक्को आने जाने में अब कोई रुकावट नहीं है। तो जितना मोरक्कान्स नीदरलैंड में हैं, ये सब के सब भी मोरक्को छुट्टी पे जाना चाहते हैं आने वाले सोमवार महीना में। तो खबर है कि एक खसीन के कम से कम 4000 यूरो लग जाया करता है टिकट के दाम। तो इसके बारे में मोरक्को के कोनिंग मोहम्मद रॉयल एयर मोरक्को फ्लिकमत्सखपे को हुक्म दिया है कि टिकट के दाम सस्ता करने के लिए। तो अब एक खसीन के कम से कम 500 यूरो लगेगा आने जाने में। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। एगो लौंडा मिलिटेरा दिन्स गैल बोले वो मांगे सुजाति में भर्ती होवे। डॉक्टर को क्योर करके उसे पूछे कि सुजाति में तू कौन सी मांगे बने। तो लौंडवा बोले हम सुजाति में मांगला खिंदराव बने। तो दतरा बोले तू पगला है। तो लौंडवा बोले दतरा तो हमें को अलग ना लिए, ये बतिया हम ना जानत रहे कि खिंदराव बनने के लिए पगना होना जरूरी है। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।